हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों का आंसर की अपलोड हो गया, ओएमआर अपलोड हो गया। आप लोगों ने मैच भी कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जिनके भी पास मार्क्स हो रहे हैं 90 प्लस हो रहे हैं, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनके नहीं हो रहे हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि कल से मतलब जितने स्टूडेंट पास हुए थे उनका तो मैसेज आया ही कि मैं पास हो गया, पास हो गई, मेरे इतने मार्क्स हैं या जो भी है। तो सबका मैंने रिप्लाई भी किया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कह रहे कि मैं आपसे बहुत लास्ट में जुट पाया, मैं मेरा नहीं हो पाया। कुछ लोग थे जो पहले से भी जुड़े थे, नहीं हुआ। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ पास वालों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जो पास नहीं हो रहे हैं आप उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आज मैं सब डिटेल में बात करूंगी कि जिसका नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, क्यों नहीं हो पाता है, पहले ये आपको जानना होगा कि आखिर इतने इतने स्टूडेंट का हो जाता है और इतने स्टूडेंट का नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। अब जैसे कि कल परसों, कल ही आया ना परसों रिजल्ट, तो एक लड़के ने मैसेज किया कि मैम मैं बस आपसे 5 दिन से ही जुड़ा था, 5 दिन, लास्ट के 5 दिन ही जुड़ा था। और मैंने बस आपसे सीडीपी इंग्लिश और हिंदी पढ़ा और मेरा हो गया, मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ। तो अब आपको समझ में आया होने का रीजन क्या है। क्योंकि वो पहले से एसएससी का स्टूडेंट है। जब पहले से एसएससी का स्टूडेंट है तो ऑब्वियस है कि उसका जो भी बेस है, सब्जेक्ट नॉलेज है, वो उसका बना हुआ है। उसको मैथ साइंस या जो भी चीज है वो सारा बेसिक उसका क्लियर है। बस उसको पेडागोजी समझना था, उसका हिंदी इंग्लिश सब क्लियर है। बस उसको पेडागोजी समझना था, उसने पेडागोजी समझा, उसका हो गया। कुछ स्टूडेंट का मैसेज है कि मैं 2 महीने से जुड़ा हो था, 3 महीने से जुड़ा था, मेरा 120 मार्क्स बन रहा है, 125 मार्क्स बन रहा है। कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि मेरा नहीं हो पाया। तो देखिए, क्यों नहीं हो पाता, इसका रीजन क्या होता है। कि जिसका हो जाता है ना, सबसे बड़ी बात होती है कि अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने सिर्फ 20 दिन में कर लिया, 25 दिन में कर लिया। होते हैं ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज आया कि 20 दिन में हो गया, 25 दिन में हो गया। तो रीजन होता है कि उसका बेस बना हुआ होता है। ठीक है, बेस बना हुआ है और वो पेडागोजी समझने के लिए आते हैं। बस बेस बना है, पेडागोजी समझने के लिए आए। पेडागोजी ऐसा चीज ही है कि आप 20-25 दिन में आराम से समझ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका बिल्कुल भी बेस नहीं है, पहले कभी पढ़ाई नहीं की, अब पहले से कभी बेस बनाया ही नहीं, कभी पढ़ाई की ही नहीं। और अब वो कह रहे हैं मेरा नहीं हो रहा, मैं 3 बार से दे रहा हूँ, 4 बार से दे रहा हूँ। तो अगर आप 3 बार से दे रहे हैं, 4 बार से दे रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका बेस नहीं है। आपको बेसिक चीज पता नहीं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। तो आपको तो पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा ना, आपको बुक उठा के पढ़ना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो वो ग्रेजुएट होने के बाद करता है, उसके पहले तक का चीज आपको पढ़ा हुआ रहना चाहिए। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप 3, 4, 5 ये बुक उठाइए, पढ़िए। 6, 7, 8 का बुक उठाइए, बुक उठा के पढ़िए। और अगर बुक नहीं समझ में आता है तो आपका प्लेलिस्ट हर चीज का यहाँ फ्री में सॉल्यूशन है। कोई आपको पेड बैच नहीं लॉन्च किया गया है कि नहीं तुम हर चीज के लिए पैसे दो, एक बार पैसा दो, फिर पैसा दो, पैसा दो, पैसा, ऐसा तो है नहीं। आपको तो सारा चीज फ्री में अवेलेबल है। और कितने सारे स्टूडेंट हैं जो फ्री में ही पढ़ के बस 99 का ये PYQ बनाकर उन्होंने रिजल्ट लाया भी है। एक एक करके मैं वीडियो डालूंगी जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हुआ भी है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मतलब सही सही टाइम पे मुझसे जुड़ नहीं पाए। जैसे कि आज एक लड़की कॉल की थी कि एक लड़की का 94 नंबर आया, उसने मुझे आपका ये कांटेक्ट नंबर दिया। मैं पहले आपसे जुड़ नहीं पाई, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। जबकि मेरा जो है एस्टेट में पेपर 1 और पेपर 2 निकला हुआ है। तो उसका एस्टेट और एस्ट 1 और एस्टेट पेपर 2 निकला हुआ है, इसका मतलब उसको पेडागोजी का समझ नहीं है। पेडागोजी का समझ नहीं है, जिसके कारण उसका सीटेट नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि सीटेट क्या है ना, सीटेट आपका पूरा का पूरा समझ पे बेस्ड है। ठीक है, आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो पूरा का पूरा समझ पे बेस्ड है। वो बोल रही थी उसको सीडीपी में शायद 12-13 ही नंबर आया।
तो अगर सिर्फ वो सीडीपी में कमजोर है, 12-13 नंबर आया, बाकी उसका बेसिक क्लियर है, तो वो आराम से 10 दिन 15 दिन भी अगर पढ़ेगी ना तो उसका आराम से सीटेट निकल जाएगा। क्योंकि पेडागोजी जो होता है वो 10 दिन 15 दिन का ही चीज है, उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका बेस नहीं है, जिसको बेस बनाना है ना, उसको टाइम लगेगा। क्योंकि कोई बच्चा बचपन से पढ़ता है ना 10th तक, तब जाके उसका बेस बनता है। और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाई की, जिन्होंने अपना बेस नहीं बनाया, तो उनको अब पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ वो सोचेंगे कि हम 1 घंटे लाइव क्लास देख के कर लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको सारा चीज अवेलेबल है। आपको जैसे पढ़ना है क्लास 6 हिस्ट्री तो वो मिलेगा, 7th का 8th का, या इवन कि अब साइंस का भी हर चीज का मिलेगा। ठीक है, सारा चीज का वीडियो अवेलेबल है, आप सारा चीज फ्री में पढ़ सकते हैं। अब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बेस क्लियर है, बस पेडागोजी समझ में नहीं आता, उनको क्या करना है ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो एक एक करके बताती हूँ कि पेपर 1 वाले को क्या करना है, पेपर 2 वाले को क्या करना है। देखिए, पेपर 1 वाले को क्या करना है, पेपर 1 का एग्जाम जो है ना काफी आसान है, बिल्कुल ही आसान एग्जाम है। ये ऐसा एग्जाम है जो आराम से कोई भी स्टूडेंट, अगर उसका बेस ना भी हो तो वो 20-25 दिन पढ़ के आराम से निकाल सकता है। अगर वो नहीं निकाल पा रहा है मतलब उसको सही चीज पता नहीं है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, पेपर 1 का एग्जाम बहुत आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेपर 1 का एग्जाम 20 दिन 25 दिन पढ़ के आराम से निकालते हैं। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले आपको करना क्या, क्योंकि पेपर 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन पेडागोजी के समझ के होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिनका भी पेपर 1 है वो सबसे पहले सीडीपी चैप्टर का प्लेलिस्ट देखेंगे। ठीक है, सीडीपी चैप्टर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, लर्न विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री है। सीडीपी चैप्टर आप पहले सारा सीडीपी चैप्टर देखेंगे, सीडीपी का जितना चैप्टर होता है वो देखेंगे, क्योंकि सीडीपी ही बेस है पेडागोजी का। अगर आपको सीडीपी समझ में आ गया तो आपको सारे सब्जेक्ट का पेडागोजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैथ के लिए आप क्या करेंगे, बता एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट का बताएंगे। मैथ में क्या होता है, कहने के लिए ये 3 to 5 का मैथ है। ठीक है तो ये 3 to 5 का मैथ, लेकिन इसमें जितने भी मैथ आते हैं ना वो क्लास 6 के होते हैं। अगर आप क्लास 6 का मैथ का बुक निकालेंगे एनसीईआरटी, तो क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी अगर निकालेंगे तो सारा क्वेश्चन जो 3 to 5 पेपर 1 के मैथ में पूछा जाता है, आप देखेंगे क्लास 6 के मैथ के एनसीईआरटी से होता है। और ये भी आपको बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट मिलेगा यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ आपको क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप जाके पहले अपना बेस बनाइए, क्लास 6 का जो मैथ है उसका पूरा एनसीईआरटी बनाइए। ठीक है, क्योंकि मैथ आपको यहीं से पूछेगा। ईवीएस के लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, 3 4 और 5 का जो है आपको ईवीएस का बुक पढ़ना पड़ता है। ईवीएस का बुक पढ़ना पड़ेगा। ये बुक जो है ना इसका नाम होता है आसपास। आप किसी भी दुकान से खरीद के इसको पढ़ लेंगे, अभी से मेहनत में लगेंगे तो होगा, लास्ट लास्ट में तैयारी शुरू करेंगे तो नहीं होगा। ये बुक खरीद के आप इसको अपने से रीडिंग करिए, होगा तो इस बार मैं इसको पढ़ा भी दूंगी यूट्यूब पर भी। ठीक है, यूट्यूब पर मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ये काफी आसान है, इतना आसान है कि ये बच्चा खुद से समझ ले, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा है। लेकिन इस बार मैंने सोचा है मैं इसको भी पढ़ा दूंगी यूट्यूब पर। ठीक है, सीडीपी आप समझ गए, मैथ समझ गए, ईवीएस समझ गए, उसके बाद हिंदी। हिंदी जो है ना, हिंदी का जो आपका मैराथन क्लास है, अगर सिर्फ आप वो भी देख लेंगे तो आपका हिंदी आराम से हो जाएगा। आपका 7 8 मैराथन क्लास है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इस बार जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है तो बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि हिंदी और संस्कृत में जो है उसको 24 से 25 मार्क्स आए हैं सिर्फ इस मैराथन से। क्योंकि ये 7 8 जो मैंने मैराथन कराया ना, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों को कवर किया, हिंदी का भी क्वेश्चन और संस्कृत का भी क्वेश्चन। तो हिंदी का जो ये 7 8 मैराथन वीडियो है, सिर्फ इससे बहुत सारे स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सिर्फ हिंदी मैराथन से 24 25 नंबर जो है हिंदी और संस्कृत में आए। तो सिर्फ ये 7 8 आप मैराथन भी देख लेंगे तो आपको हिंदी और संस्कृत में 24 से 25 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस जब ये सारा चीज आप पढ़ लेंगे ना, पहले ये सारा चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना है।
और PYQ के प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ 99 में जो है टेस्ट मिलेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, लर्न BCT, पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जहां आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप पर जो है, ऐप पर आपको सिर्फ 99 में मिलेगा PYQ टेस्ट। मैं दिखा रही हूँ कहाँ पर मिलेगा। उसके लिए आपको ये NCERT टेस्ट है, ये आपको नहीं लेना है, आपको पेपर 1 वाला टेस्ट लेना है। ठीक है, ये है सीटेट पेपर 1। जब आप सीटेट पेपर 1 का टेस्ट लेंगे ना तो आपको 40 सेट जो है सिर्फ 99 में ही मिलेगा। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और एक चीज फिर से आपको बता देते हैं, क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, अगर रटेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता इसमें जो कि आपको रटने वाला हो। जो बच्चा क्वेश्चन को समझेगा वही बना पाएगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं बना पाएगा। और अगर आप CDP चैप्टर का प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद सारा चीज समझ में आ जाएगा। जब आप PYQ टेस्ट देंगे तो इसमें क्या है, एक तो आप 150 का दे सकते हैं कि इकट्ठे आप 150 का दे रहे हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या अभी उतना नहीं एफर्ट लगा पा रहे हैं कि अभी भाई शुरुआत ही किए हैं पढ़ने का, तो आप 30-30 का भी दे सकते हैं। इसमें आपको 30 का भी है, 30 का मैथ, 30 नंबर EVS। हमको एक बार में सिर्फ CDP देना है, सिर्फ मैथ देना है, सिर्फ EVS देना है, सिर्फ संस्कृत देना है, सिर्फ हिंदी, मतलब जो भी आपको देना है वो। और क्या, आप जो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, चैप्टर वाइज जो पढ़ेंगे कि पहले डेवलपमेंट, फिर पियाजे, फिर वाइगोस्की, कोलबर्ट, वो सारा चैप्टर वाइज टेस्ट जो है आपका यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपके PYQ टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री है, इसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारा चैप्टर देखेंगे और उस चार सारे चैप्टर का यहाँ पर जो है टेस्ट देंगे। इसी में आपको हिंदी मैराथन, जो 7-8 हिंदी मैराथन हुआ है उसका टेस्ट भी आपको उसमें इसी में फ्री मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं ईमानदारी से तो हो नहीं सकता कि आपका पेपर 1 ना निकले। फिर से लेकिन कहते हैं आपको समझना है, रटना नहीं है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो सीटेट आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि ये समझ पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब पेपर 2 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए, ये तो बात हुई पेपर 1 की। अब जिनका पेपर 2 है वो क्या करेंगे, तो देखो, पेपर 2 वाले को क्या करना है, पेपर 2 वाले को जो है ना थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो CDP तो सेम करना है, क्योंकि CDP और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये जो आपका है ना 90 नंबर तो आपका सेम है। तो 90 नंबर की तैयारी तो आपको सेम तरीके से करनी है। CDP के लिए आपको वही चैप्टर देखना है, सारा चैप्टर देखना है। ठीक है, और उस चैप्टर का टेस्ट आपको देना है जो PYQ टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आज एक लड़की फोन करके बोल रही थी कि अब मुझे आपके टेस्ट के बारे में पहले पता चला, पहले पता नहीं था, आपका टेस्ट इतना सस्ता है। तो फिलहाल ये इतना सस्ता ही है। PYQ टेस्ट जो है वो 99 का ही है, और इस PYQ टेस्ट के साथ ये चैप्टर वाइज टेस्ट बिल्कुल फ्री में है। तो सबसे पहले CDP का सारा चैप्टर देखेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के लिए जो है आपका 7-8 मैराथन क्लास जो हिंदी का है वो मोर देन सफिशियंट है। टोटल स्टूडेंट इस बार 24-25 नंबर लाया सिर्फ इस 7-8 क्लास से, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ठीक है, उसके बाद बाकी जो आपका इस 90 नंबर के अलावा जो 60 नंबर बचता है उसके लिए आप क्या करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। उसको जिनका SST है या फिर SST बोलिए, या SSC सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जो भी बोलिए, या फिर जिनका मैथ एंड साइंस है। ठीक है, तो जिनका मैथ एंड साइंस है वो क्या करेंगे, और जिनका SST है वो क्या करेंगे। जिनका SST है वो क्या करेंगे, वो 6, 7, 8 का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कैसे, ये जो है ना आपको फ्री में सारा यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। जैसे हिस्ट्री क्लास 6 का प्लेलिस्ट मिलेगा, हिस्ट्री क्लास 7, हिस्ट्री क्लास 8, ज्योग्राफी क्लास 6, ज्योग्राफी क्लास 7, तो ये सारा फ्री में आपका पढ़ाया हुआ है। तो पढ़ेंगे जब आप, तो करेंगे क्या, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना,
तो हिस्ट्री मान लीजिए क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री पढ़ते, तो वो जो क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, उसका सारा क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी टेस्ट लेना है, जो कि सिर्फ 99 में ही है फिलहाल। तो इस एनसीईआरटी टेस्ट में क्या होगा, आपको ये जो आप पढ़ेंगे क्लास 6 7 8 का इतिहास भूगोल नागरिक कुल मिला के 9 किताब, इसका जो है टेस्ट आपको सिर्फ 99 में मिल जाएगा। वो आप टेस्ट में प्रैक्टिस, क्योंकि आपको ये 9 किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 9 किताब पढ़ेंगे तो ही आपका पेपर 2 निकलेगा। और जो स्टूडेंट किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे टीचिंग एग्जाम के अलावा वो एसएससी के स्टूडेंट पहले से हैं, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनका ये पहले से बेस बना है, ये पढ़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने अभी तक किसी एग्जाम की तैयारी नहीं की है, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर कोई और एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, आपको तो ये हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिनका भी पेपर 2 है वो क्या करेंगे, 99 में पेपर 2 के पीवाईक्यू का टेस्ट लेंगे और 99 में एनसीईआरटी टेस्ट लेंगे। ठीक है, और जिनका मैथ एंड साइंस है उनको क्या करना है, उनको भी 6 7 8 का जो है आपको मैथ पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसका अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि साइंस की पढ़ाई शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पे, क्लास 6 का साइंस शाम में डेली क्लास हो रहा है और फ्री में ही हो रहा है। ये जितना भी आपको मिलेगा क्लास बिल्कुल फ्री है, क्लास का कहीं कोई चार्ज आपको नहीं देना है। टोटल क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री है। ठीक है, सिर्फ उसका जो आपको टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पे करने, और उस टेस्ट में अनलिमिटेड टेस्ट है। बाकी आप कहीं भी अगर कोर्स लेके पढ़ते हैं तो उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा, जिसका आपको बहुत ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पढ़ाई आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, जिनका नहीं हुआ है अभी से तैयारी करिए, टेस्ट का प्रैक्टिस करिए, और सबसे पहले बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नहीं बुक पढ़ने में मजा आता है तो वीडियो देखिए, हर चैप्टर पढ़ाया हुआ है, सारा चैप्टर पढ़िए। बहुत सारी लड़की है जो भी, जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, अगली बार एग्जाम होना, और वो अभी से सारा वीडियो देखना शुरू कर दी है। ठीक है, तो वीडियो देखिए, पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए, सारा वीडियो आपको फ्री में है। अभी से मेहनत करिए, टेस्ट दीजिए, रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से याद दिला देते हैं, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके लर्न बीस्वीटी ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप पर जो है आपको सिर्फ 99 में आपका ये जो एनसीईआरटी टेस्ट है, इसी के साथ आपको एस्टेट का भी पीवाईक्यू फ्री है, और इसी के साथ आपका बीपीएससी का भी। बीपीएससी ये देखिए क्लास 6 7 8 9 10 सबका मिलेगा आपको इसमें। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 8 तक का पढ़ना है, 9 10 का नहीं पढ़ना है। ठीक है, 9 10 का बीपीएससी के लिए पढ़ना है, हालांकि आपको 99 में ही सारा अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 6 7 8 पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा ये परेशान मत होइए और पढ़ना शुरू करिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी दिक्कत है, तो 9650 215 361 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।